तलाकशुदा पति पत्नी जब एक फंक्शन में मिलते हैं, एक एंगेजमेंट फंक्शन में जब दोनों मिलते हैं, तो जो पति होता है जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं और एक पश्चाताप की अग्नि में जल रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी पत्नी के साथ में जो किया है बेहद बहुत ही गलत किया है और ये सोचकर उसकी आंखें भर जाती हैं। और वहाँ और भी जो रिश्तेदार थे, देखता है कि पत्नी सामने खड़ी हुई तो वहाँ उसके पास में जाता है। जब पत्नी ने देखा कि जो तलाकशुदा पति है उसकी आंखों में आंसू है, तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और पूछती है क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं और आप तो अब बहुत खुश होंगे। यहाँ पर जो पति होता है बोलता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे समय मिलेगा क्या बात करने का। तो जो पत्नी होती है बिल्कुल। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है पति पत्नी की भावुक कर देने वाली स्टोरी है। ये जो इनकी जो शादी हुई थी 2018 में इनकी शादी होती है। शालिनी जो लड़की होती है बेहद खूबसूरत होती है। शालिनी की शादी विवेक से होती है और विवेक जो होता है एक व्यापारी होता है। विवेक से पत्थर का व्यापारी होता है, उसका जो टाइल्स का काम रहता है। उसके बाद में जो पत्नी होती है, ये शादी, इन दोनों की शादी फिक्स होती है और दोनों बड़े ही बड़े प्यार से रहते थे। ये जो विवेक था शालिनी से बहुत ही इज्जत और बड़ा ही प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। लेकिन समय धीरे धीरे इनके साथ में दूरियां बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर ये जो विवेक का बहुत बड़ा पत्थर का कारोबार था, व्यापारी थे, तो जो मजदूरों की जरूरत रहती है उसमें फिर महिला हो या पुरुष हो, जो अकाउंटेंट की भी जरूरत रहती है, जो मुनीम रहते हैं उनकी भी जरूरत रहती है, क्योंकि जो हिसाब किताब रहता है वो वही करते हैं। उसके बाद में एक लड़की आती है इनके यहाँ पर कि साहब हमें काम चाहिए। तो फिलहाल तो ये जो विवेक होते हैं मना कर देते कि नहीं, हमारे यहाँ है पहले से वर्कर, जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लड़की बोलती है कि साहब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, और अगर आप जॉब दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी यहाँ पर। तो विवेक को दया आ जाती है कि चलिए ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो आ जाइए फिर काम पर। ये लड़की आती है और अकाउंट संभालने लगती है आके। वहाँ पर जो भी आता, जहाँ भी माल जाता, पूरी रसीद पूरा सब कुछ वहाँ पर देती है, पूरा हिसाब किताब रखती है उनके कारोबार का। उसके बाद में धीरे धीरे जो बेहद खूबसूरत थी, जो लड़की थी रेशमा, बेहद ही खूबसूरत थी। इसके बाद में ये जो विवेक था, इसकी इस लड़की से हंसी मजाक और बातें होती हैं। तो और जो वर्कर थे वो बोलते हैं कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही हिसाब से बातें करती है। तो वहाँ जो काम करने वाले थे बोलते ये सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा ही बात करती है सर से। लेकिन लोगों ने बोला कि अरे जाने दो, वो कहाँ नौकर है, साहब कहाँ पर है, और साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में एक पूजन रखा जाता है वहाँ पर। विश्वकर्मा पूजन जब होता है तो सारे लोग अपने जो भी उनके जो वही खाते होते हैं, विश्वकर्मा पूजन दिन जब होता है तो जरूर वहाँ पर पूजन करते हैं। तो जाते हैं वहाँ पर, वो पूजन का आयोजन रखते हैं। और जब पूजन का जब आयोजन वहाँ पर रखते हैं तो वो जो लड़की थी वो भी आती है और बड़े अच्छे से सज धज के तैयार होके आती है। उसके बाद में ये जो विवेक था शालिनी को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। जब शालिनी को लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो शालिनी ने देखा कि ये लड़की, पूछा शालिनी ने ये लड़की कौन है, तो विवेक ने बोला ये रेशमा है और अभी कुछ दिन पहले ही इसको यहाँ पर रखा है और अच्छी लड़की है। तो विवेक ने शालिनी ने देखा कि रेशमा का जो बात करने का जो तरीका है और इतना सज संवर के एक लड़की का आना, बाकी जो वर्कर हैं, बाकी जो काम करने वाले हैं उनकी अपेक्षा इसमें कुछ अलग ही चेंजिंग है, बात करने का ढंग और बहुत सारी चीज़ें उसको अलग लगती हैं। उसके बाद में ये जो लड़की, ये जो शालिनी होती है, इसको थोड़ा सा शक जाता है और इसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है मुझे कि लड़की ही ज़्यादा मतलब पूरे जो काम करने वाले जो वर्कर हैं और पूरा जो विवेक का जो ध्यान रहता था
ये लड़की रेशमा की तरफ ही था। वहाँ पर शालिनी मौजूद थी, फिर भी इसने, तो शालिनी को थोड़ा सा डाउट होता है और शालिनी वहाँ पूजा करने के बाद में घर पर आती है। घर पर आने के बाद में विवेक से बोलती है, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, ऐसा करो दूसरे किसी को रख लो यहाँ पर इसकी जगह काम पर, इसको यहाँ से हटा दो। तो जो विवेक होता है बोलता है, नहीं उस लड़की को तो मैं नहीं हटा सकती, क्योंकि विवेक बहुत ज़्यादा उस लड़की से बात करना और बहुत ज़्यादा क्लोज उसके होता जा रहा था। यहाँ पर जब शालिनी ने मना किया उसको कि हटाने के लिए, तो यहाँ पर मना कर दिया विवेक ने। तो इसमें शालिनी और विवेक में आपस में पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। जब झगड़ा होने लगता है और बात दिन पे दिन बढ़ती जाती है, उसके बाद में एक दिन क्या होता है, ये जो विवेक रेशमा से बात करता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें, और एक दिन उससे प्रेम का इज़हार भी कर देता है। और कुछ बात शालिनी और विवेक की जब बीच में होती है, तो विवेक गुस्से में आकर बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जब ये बात बोली विवेक ने अपनी पत्नी से, तो पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जो पति मुझसे इतना प्रेम करता था और आज उसको क्या हो गया, आज दूसरी लड़की के चक्कर में आज मुझे छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर एक दिन फिर दूसरे दिन जो विवेक होता है वो शराब पीकर आता है, और शराब पीकर आने के बाद में अपनी जो पत्नी होती है शालिनी, उस पर हाथ उठाता है और बोलता है कि तलाक दे दो और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। यहाँ पर शालिनी बखूबी समझ चुकी थी कि अभी ये शराब के नशे में है और इनको जो भी नशा चढ़ा हो, उस लड़की का भी नशा चढ़ा हुआ, उससे जो भी इनकी बात हुई होगी पता नहीं, पर अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर विवेक ने बोल दिया कि तलाक दे दो और चली जाओ अपने मायके रहो जाके, यहाँ नहीं रह सकती हो, आए दिन झगड़ा कर रही हो ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, और हाथ भी उठा दिया था यहाँ पर विवेक ने उस दिन। तो जो शालिनी होती है अपने घर चली जाती है मायके, और यहाँ पर डिवोर्स इनका चल रहा है, डिवोर्स चल रहा होता है, उसी दौरान डिवोर्स हो जाता है और ये उस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाना, पहले से ही नज़दीकियाँ थी और नज़दीकियाँ इनकी बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद में एक कुछ समय व्यतीत होता है, 1-2 साल जाते हैं, लड़की वहाँ पर ही काम कर रही थी। इनको तो लड़की से बात करने की लत लग गई थी, आदत हो गई थी। उसके बाद में एक दिन लड़की आती है और बोलती है आके कि साहब देखिए मेरी शादी पक्की हो गई है और मेरी इस डेट को शादी है और आप आना शादी में। ये जब विवेक ने सुना तो विवेक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये लड़की जो कि मुझसे प्रेम करती है और इतने इसके साथ में हमने वादे किए हैं, इसके लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और ये लड़की अब दूसरे और किसी से शादी करने वाली है। ये जब विवेक ने पूछा कि क्यों अब तुम मुझसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे लिए लड़का देखा गया है, तुम्हारी शादी भी पक्की हो गई है, अब तुम मुझे कार्ड देने आई हो, क्या मुझ में क्या कमी थी, इतना बड़ा कारोबार है, मेरा तलाक भी हो गया है, मैं तो तुमसे शादी करने वाला था, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है। उसके बाद में जो रेशमा थी, रेशमा ने बोला कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो व्यक्ति मेरा कैसे हो सकता है, और आज आप बोल रहे हैं ना कि मैंने कैसे तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मैं जो मेरा जो रिश्ता जिसके साथ में तय हुआ वो काफ़ी पैसे वाले हैं और बहुत अच्छे वो लोग हैं, मेरी फैमिली ने ये रिश्ता जुड़वाया है और मैं अपनी फैमिली के बात को काट नहीं सकती हूँ, मेरी जो फैमिली जो कहती है मैं वही करती हूँ। ये जब बात सुनी विवेक ने, तो विवेक के तो पसीने छूट जाते हैं, और जब शालिनी ने ये शब्द बोला, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, इतनी खूबसूरत बीवी थी, वो कल मेरा क्या होगा, और क्या पता मुझसे भी कोई खूबसूरत आपको मिल जाए तो आप उसको, मुझे छोड़कर आप उसके पास चले जाएंगे। ये बात उसके सीने में टच कर जाती है जाके विवेक के, और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और लड़की थी, विवेक गुस्से में बोलते आज के बाद यहाँ पर मेरे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लड़की बोली ठीक है साहब, हमें भी आने की ज़रूरत नहीं, मेरी भी शादी हो रही है। अब विवेक शराब और पीने लगता है। अब समझ में नहीं क्या करें, जो पत्नी थी वो भी छोड़ के जा चुकी है। यहाँ पर अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि
फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक एंगेजमेंट फंक्शन पड़ता है, क्योंकि भले इनका तलाक हो गया तो जो रिश्तेदार थे वो आज भी कहीं न कहीं से कनेक्टेड थे, आना-जाना था एक दूसरे के यहाँ पर। तो एक रिलेटिव के यहाँ पर जब शादी पड़ती है तो विवेक ने सोचा कि आज शायद मेरी जो तलाकशुदा पत्नी है उससे मेरी मुलाकात हो जाए। तो बस विवेक सोच ही रहा था और सच में ऐसा ही हुआ। उस तलाकशुदा पत्नी से वो वो जब वहाँ पर फंक्शन में पहुँचता है, एंगेजमेंट फंक्शन में, तो उसकी मुलाकात हो जाती है। जब वहाँ पर उसने अपनी पत्नी को देखा, शालिनी को, तो उसकी आँखें भर जाती हैं और जब उसकी आँखें भर गई, पत्नी शालिनी ने भी देखा और जब उसके पास में गई तो पूछा उसने, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अब तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। वो उस लड़की के साथ में जो आप रह रहे होंगे, अब तो आपने शादी भी कर ली होगी। तो जो विवेक होता है और रोने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दो और मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। उसके बाद में जो तलाकशुदा पत्नी थी शालिनी, उसने बोला ठीक है। एक साइड में टेंट लगा हुआ था, उसी के बगल में जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, बस 2 चेयर डालते हैं, दोनों बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। जो विवेक होता है पूरी कहानी बताता है कि ऐसे-ऐसे करके वो लड़की ने मुझे धोखा दे दिया है और मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया है आपके साथ में बहुत गलत किया है। यहाँ पर जो तलाकशुदा जो पत्नी थी शालिनी, यहाँ पर बोली कि ठीक है, चलो कम से कम आपको अपनी गलती का पश्चाताप तो हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास तो है। मुझे लगा कि शायद आपको एहसास ही नहीं हो कि आपने कहीं न कहीं गलत किया है मेरे साथ में। उसके बाद में शालिनी अ, विवेक बोलता है शालिनी से, मुझे अपना नंबर दे दो। शालिनी अपना नंबर दे देती है और विवेक बोलता है कि मुझे एक मौका मिलेगा क्या? शालिनी बोली कि मैं सोच के बताऊँगी, मैं अपने घर वालों से बात करूँगी। उसके बाद मैं सोच के बताती हूँ। शालिनी अपने घर जाती है और अपनी माँ और पिता से बात करती कि मम्मी-पापा, जो विवेक है वो काफ़ी बदल चुका है और उसको जो ठोकर लगी है वो शायद अब दोबारा हरकत ऐसी कभी नहीं करेंगे और बताइए क्या करना चाहिए? तो माता-पिता ने बोला, बेटा आपकी ज़िंदगी का फैसला, आपको जो सही लगे आप वो करिएगा। तो यहाँ पर विवेक फ़ोन करता है कि मैं मिलना चाहता हूँ दोबारा। तो एक जगह डिसाइड करते हैं और वहाँ जाते हैं, दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं। फिर विवेक का वही रोना-धोना, माफ़ी माँगता है और फिर से बोलता है कि फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मेरा ज़िंदगी का जो सूनापन है, जो खालीपन है उसको दूर कर दो और मैं बहुत हर दिन पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं और नहीं अब बर्दाश्त से नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो धोखा दिया है उसकी भरपाई तभी होगी जब हम साथ में रहेंगे और मैं तुम्हें इतना सा भी कभी दुःख ना दूँ और तुम्हें बस खुशियाँ से तुम्हारे जीवन को मैं भर दूँ। यहाँ पर जो पत्नी होती है शालिनी, वो भी बोलती है ठीक है और फिर जब शालिनी ने हाँ कर दी तो विवेक बोलता है कि हम आज ही चलते हैं मंदिर और आज ही शादी करके हम फिर से अपना जो घर था, हम अपने आशियाने में वापस चलते हैं। तो जो शालिनी होती है, क्योंकि घर से पूछ कर आई थी, उसके बाद में वो अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी हम मंदिर में शादी कर रहे हैं, इन्होंने बोला है घर चलने के लिए। तो माँ बोली ठीक है बेटा, अगर आप जैसा करना चाहो वो ठीक है। फिर दोनों मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद में दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद में फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है फ्रेंड्स, प्रेम और विश्वास का होता है। लोग हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती करके अगर आपको पश्चाताप है, आपको गलती का एहसास है, तो आप इंसान हैं। अगर आपको गलती का एहसास नहीं है, तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन उसको सुधार करना ही इंसान की जो अच्छी आदत, ये वही बोलेंगे हम, प्रवृत्ति होनी चाहिए कि गलतियाँ हर इंसान के अंदर, लेकिन उनको सुधार करना आना चाहिए हर इंसान को। अपने जीवन में इसकी महत्वता को ज़रूर देना चाहिए। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी-सी भी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।